तो जैसा कि कक्षा 7वीं अब हमारा अगला पेपर अंग्रेजी विषय का है और इस वीडियो में ना आपको पूरा का पूरा मैं आपको वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के अंग्रेजी पेपर के लिए तैयारी करवाने वाला हूं। मैं पूरा मॉडल पेपर आपको 1 से लेकर के 26 तक के, देखो 1 से लेकर के 26 तक के पूरे आंसर बताने वाला हूं। अगर 60 में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ना तो ये वीडियो पूरा देख लेना मेरे दोस्त। पूरे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद करके जाना, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा और आपको इसे दिखाने का उद्देश्य भी यही है ताकि आप समझ पाएं कि पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। देखो कह रहा है इंस्ट्रक्शन में दिस इज ओनली अ सैंपल फॉर प्रैक्टिस पेपर, यानी कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो, आपको इसको पूरा करना अनिवार्य है, ठीक है। देखो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 से 5 तक एक एक नंबर के रहेंगे विकल्प वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट वाज द क्रू सर्चिंग फॉर द क्राउडेड ट्रेन, ठीक है। द क्राउडेड ट्रेन में जो क्रू है वो क्या सर्च कर रहा है, फूड, वाटर, शेल्टर या फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो क्रू है वो यहाँ पे फूड सर्च कर रहा है, ठीक है। फूड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हेल्प द लिटिल गर्ल इन दी वाइट विजिटर, वाइट विजिटर में जो है हेल्प किसने की, लिटिल गर्ल की हेल्प किसने की, हिज फादर, ए काइंड स्ट्रेंजर, ए पुलिस मैन। सो ए काइंड स्ट्रेंजर इज द करेक्ट आंसर, एक ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पिक द ऑड वन आउट एंड राइट, ऑड वर्ड छांटना है, विषम, चेयर, टेबल, बेड, मैंगो, ठीक है। तो मैंगो क्या है, एक फ्रूट है, बाकी सारे क्या फर्नीचर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, चेयर, टेबल, बेड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज ग्लैड, सैड, चीयरफुल, नन, ठीक है। मतलब यार हैप्पी का अपोजिट बताना है आपको, सो सैड हो जाएगा, खुश का दुख हो जाएगा। अगला है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, लार्जेस्ट ओशियन यानी कि लार्जेस्ट जो महासागर है वो कौन सा है, कह रहे हैं इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन। सो पैसिफिक ओशियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का धरती का, ठीक है। अगला आ जाता है आपका 6 से 10 तक आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि द टाइगर लिव्स इन अ, टाइगर कहाँ पे लगते हैं, द टाइगर लिव्स इन अ डैन, ठीक है, डैन हो जाएगा। नेक्स्ट द आउल इज अ नॉक्टर्नल वर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नॉक्टर्नल, ठीक है, इस तरीके से लिखना है नॉक्टर्नल, ठीक है, नॉक्टर्नल, ठीक है, वर्ड लिखा हुआ है। द फार्मर लोडेड द ट्रक विथ हैवी सेक्स ऑफ वीट, ठीक है, हैवी, HABY। नेक्स्ट है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस। अगला है द टीम फिल इन द ब्लैंक्स द फाइनल मैच यस्टरडे, द टीम बोन, ठीक है, द टीम बोन द फाइनल मैच, ठीक है। तो WON, ठीक है, WON है, वोम नहीं है, वोन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सो कह रहा है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर बुक या नाइट, बुक और नाइट का राइमिंग वर्ड बोले तो उसी समान ध्वनि के, बुक का क्या हो जाएगा लुक, ठीक है, लुक हो जाएगा। और नाइट का क्या हो जाएगा, नाइट का जैसे हम काइट लिख सकते हैं, KIGHT, ठीक है, ठीक है, के काइट ऐसे KIT लिख सकते हैं, काइट है ना। और एक और लिख सकते हैं इसका ब्राइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, BRIGHT, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो टाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो लाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाते हैं। बुक के भी इसी प्रकार से कई सारे हो सकते हैं। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द सुटेबल साइलेंट लेटर, तो NIFE नाइफ हो जाएगा, यानी कि चाकू, WRIT, ठीक है। तो ये इसमें साइलेंट वर्ड होते हैं, इनको लिखना था आपको, ठीक है। अगला कह रहा है 13 में विच इज़ द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, टेलेस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में, सो कौन सा है टेलेस्ट, ठीक है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। इस तरीके से इसकी जो हाइट है ना वो है 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848.86 मीटर ऊंची है, ठीक है, धरती से, ठीक है, ओशियन से अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द रेनबो, द रेनबो में चाइल्ड ने क्या देखा, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख लेना, ये रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है द चाइल्ड सीज बोट्स सेलिंग, ठीक है, बोट्स सेलिंग ऑन द रिवर एंड कंप्रेस द क्लाउड्स, ठीक है। तो बोट सेलिंग मेनली आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके अगले पेज पर आ जाता है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया गया द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ट्री आर फेलिंग, द लीव या लीव्स, ठीक है। तो लीव या लीव्स, सो लीव्स आ जाएगा बिकॉज बहुत सारी लीव्स यहाँ पे निकल जाती हैं ट्रीज से। नेक्स्ट आई हैव 2 हैंड्स या हैंड, सो हैंड्स आएगा बिकॉज 2 लोगों की बात हो तो HIS लगेगा, ठीक है, तो हैंड्स आ जाएगा। अगला कह रहा है आपका ऑड वर्ड छांटना है आपको, ऑड वर्ड यानी विषम अलग जो है इसमें सन, मून, स्टार्स,
तो ये सारे तो यहाँ पे आसमान में होते हैं, बाकी चेयर जो है ना वो यहाँ पे धरती पे। तो इस तरीके से वर्ड छांट सकते हो, चेयर इसका आंसर हो जाएगा चेयर, ठीक है, चेयर। नेक्स्ट है पटेटो, टोमेटो, ककम्बर, टेबल। सो ये सारी सब्जी हैं, बाकी टेबल जो है यहाँ पे फर्नीचर के अकॉर्डिंग, सो टेबल यहाँ पे अलग लिखा जाएगा, ठीक है, टेबल इसमें ऑड हो जाएगा, ठीक है। अगले आ जाते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो 17 में कह रहा है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेटली, ठीक है। एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। सो एडवर्ब को अंडरलाइन करने के लिए हम करते हैं कितना है भाई, जिसमें देखो पहचानना पड़ेगा उसको, तो पहले जिसमें आपको एल वाई मिल जाए, ठीक है। इसमें देखो पोलाइटली एल वाई है तो ये एडवर्ब होगा, इसको अंडरलाइन करके लिख देना, ठीक है। क्विकली इसमें भी एल वाई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनमें अंडरलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखना होगा इसका, देखो इस तरीके से लिखना होगा, ये रहेगा आंसर। कह रहा है पोलाइटली और क्विकली, ये दोनों हो जाएंगे इनमें, ठीक है। बाकी हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मोहन एंड रोहन, ठीक है। दो लोगों की बात हो, वहाँ पे एंड लगेगा उनके बीच में, ठीक है, मोहन एंड रोहन, ठीक है। अगला है द रोड इज़ लॉन्ग बट द जर्नी इज़ शॉर्ट, ठीक है। वट, ठीक है, BUT, वट द जर्नी इज़ शॉर्ट। आई वॉन्टेड टू प्ले वट आई स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, वट आई स्टार्टेड, ठीक है, वट हो जाएगा, वट इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। इस तरीके से इनका आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ से, ये रहेंगे आंसर, ठीक है। तीनों के आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, ठीक है, वो एंड वट, ठीक है, तो हो जाती हैं। अगला है रीअरेंज करना है, इनको सही क्रम में लिखना है बना करके, ठीक है। लिव्स डेली रमेश इन वेरी टुडे कोल्ड इट इज़, ठीक है। तो इसको आपको एक सही क्रम में लगा करके लिखना है। सो इसका आंसर आप इस तरीके से देख पाएंगे स्क्रीन पर, ये रहेगा रमेश लिव्स इन दिल्ली इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के सही आंसर बन जाएंगे, ठीक है। ये देखो आपने क्रम से लिख दिया इसको, इधर उधर लिखा हुआ है, रमेश सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अगला आ जाता है आपका मेक वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई। तो आपको एडवर्ब बनाना है, एल वाई को जोड़ते हो, ठीक है। सो क्विक में एल वाई जोड़ दो, क्विकली हो जाएगा। लाउड में एल वाई जोड़ दोगे, लाउडली हो जाएगा। हैप्पी में हैप्पीली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं, ये रहेगा तीनों के आंसर, क्विकली, लाउडली और हैप्पीली, ठीक है, 20 का आंसर है, ठीक है। अगला आ जाता है आपका यूज़ कैपिटल लेटर वियर एवर नेसेसरी। कैपिटल लेटर का यूज़ करना है जहाँ पे भी यूज़ हो, ठीक है। अब देखो किसी शहर का नाम लिखते हैं तो हमेशा पहले उसका लेटर कैपिटल लिखा जाता है, जैसे आगरा हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, तो कैपिटल। ताजमहल लिख रहे हैं तो ताज का ती भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दा लिख रहे हैं आगे, पहला सब्जेक्ट तो सेंटेंस का बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस टी को बड़ा, SC का S बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आंसर यहाँ पे दिए गए, मैंने समझा दिया आपको। सी लिव्स इन जबलपुर, सी का S बड़ा हो गया। लिव्स इन जबलपुर, जबलपुर का J बड़ा हो गया, ठीक है। आगरा का ये बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या ताजमहल का T और महल का M बड़ा हो गया, ठीक है। T भी इसका कैपिटल करेंगे क्योंकि ये नेसेसरी है यहाँ पर, ठीक है, तभी सेंटेंस सही माना जाएगा। अगला कह रहा है कि एक पैसेज दिया गया, इसको पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर दो। इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कह रहा लक्ष्मीबाई इज द क्वीन ऑफ झांसी, हु वाज लक्ष्मीबाई। सो लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना पहले आंसर में, ठीक है, इतना आंसर पहले का हो जाएगा। अगला अगेंस्ट होम डिड सी फाइट। सो सी फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश प्रोटेक्ट हर किंगडम, ठीक है। तो इतना भी लिख दूंगा दूसरे का, ठीक है, दूसरे का इतना हो जाएगा। वेयर वाज द सी द क्वीन ऑफ, सी नेवर फियर्ड एंड एनेवी ऑफ द गर्ल इंस्पिरेशन हेयर किंगडम, ठीक है। तो किंग क्वीन ऑफ झांसी, इस तरीके से बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों के आंसर लिख दो, कहाँ की क्वीन थी वो, झांसी की थी। ये तीनों के आंसर दिए गए 22 के, ठीक है। अगला आ जाता है यहाँ पे 23 में, कह रहे एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको क्या लिखना है, 10 लाइन्स लिखनी है। महारानी लक्ष्मीबाई ए विजिट टू ओरछा, ठीक है, किसी एक पे 10 लाइन लिखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो महारानी लक्ष्मीबाई पे आपको 10 लाइन है, यहाँ से इस तरीके से देख लेनी है, ये रहेंगी इनके ऊपर 10 लाइन। महारानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी, सी वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828 इन वाराणसी, हर चाइल्डहुड नेम वाज मणिकर्णिका, सी वाज मैरिड टू राजा गंगाधर राव, ठीक है। इस तरीके से इनके पूरे कंप्लीट यहाँ पे ये लाइन्स कर लेना। अगला है ये विजिट टू ओरछा, ठीक है। ओरछा के विजिट पे भी आप 10 लाइन याद कर सकते हो, ये रहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ओरछा इज़ अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल टाउन इन मध्य प्रदेश, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल्स एंड प्लेसेस, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द रेनबो। रेनबो की आपको फर्स्ट 4 लाइन लिखनी है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो रेनबो आपकी पोएम है उसकी आपको 4 लाइन लिखनी है। तो बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, ठीक है। इस तरीके से 4 लाइन स्टार्टिंग में लिख देना। अगला है आपको पैराग्राफ लिखना है योर सेल्फ, यानी कि अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। तो देखो यहाँ से आंसर, तो ये रहेगा आंसर। अपना नाम लिखोगे, सबसे पहले अपने बारे में लिखोगे तो अपना नाम तो लिखोगे, माई नेम इज़, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मैं कक्षा 7वीं का स्टूडेंट हूँ। आई स्टडी इन, स्कूल का नाम लिख देना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल या जो भी स्कूल ना हो, पब्लिक स्कूल, ठीक है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश।
आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड राइटिंग ऐसे इन माई फ्री टाइम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स को, ठीक है, और मुझे निबंध लिखना, ऐसे लिखना भी अच्छा लगता है मेरे खाली समय में। ठीक है, आई एन्जॉयड प्ले आउटडोर गेम्स, है ना, मैं गेम्स भी खेलता हूँ आउटडोर, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट। ठीक है, जो भी है तो उसको लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। अगला और लास्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 डेज सिक लीव। ठीक है, सिक लीव यानी कि आपको बुखार बुखार कुछ है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। सो इस तरीके से इसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे देखो दिया गया है, ये इतना आंसर आपको करना होगा बिल्कुल से। ठीक है, देखो, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखोगे स्कूल का नाम, गवर्नमेंट मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल। ठीक है, और स्कूल का एड्रेस लिख देना, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हो वो लिख देना। ठीक है, डेट लिखना है ना, फिर सब्जेक्ट लिखना सिक लीव का, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, देखो, फिर आई एम रिस्पेक्टेड सारिया मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ठीक है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट करते हुए, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वीकनेस, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि कंप्लीट रेस्ट करो 3 दिन का। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, क्लास का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना और पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना। बाकी अदर भी जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।